आज का वीडियो है क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 3B भारत आवर लैंड कविता अर्थात कक्षा अष्टम के अंग्रेजी विषय की 3B जिसमें एक सुंदर सी कविता है भारत आवर लैंड। भारत जिसे हम इंडिया, आर्यवर्त, हिंदुस्तान कई नामों से जानते हैं, परिचित हैं। भारत आवर लैंड यहाँ लिखी हुई भारत अर्थात अपने देश के बारे में, आवर हमारी, लैंड मतलब होता है धरती, मातृभूमि। भारत हमारी मातृभूमि एक शीर्षक बनाया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बिफोर यू रीड को जानते हैं, देखते हैं क्या कहता है। इंडिया इज आवर कंट्री, इंडिया हमारा देश है। व्हाट डू यू लव, आप क्या पसंद करते हैं। द मोस्ट सबसे अधिक, अबाउट योर कंट्री अपने देश के बारे में, अर्थात आप अपने देश के बारे में सबसे अधिक किस चीज़ को पसंद करते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है। इट्स नेचुरल, इसका प्राकृतिक, ब्यूटी सुंदरता, पीपल कल्चर और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब इसका मतलब भारत का प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति और विविधता में एकता इत्यादि, इन सबों में आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। व्हाट मेक्स इट यूनिक, कौन सी चीज़ इसे अद्वितीय बनाती है। रीड द पोएम, कविता को पढ़िए। टू फाइंड आउट, ढूंढने के लिए, जानने के लिए। फॉर योर सेल्फ, स्वयं। इसमें 3 स्टेंजा दिए गए हैं और कविता को लिखने वाले हैं सुब्रमण्य भारती। और इस कविता की रचना उस समय की गई थी जब हमारा देश अंग्रेजों के हाथों गुलाम था, हम भारतवासी गुलाम थे। तो भारतवासियों के में जान डालने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए, अपने वतन के प्रति प्रेम जगाने के लिए यह कविता सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखी गई है। एक बहुत अच्छी कविता है जो गांव समाज में रहने वाले लोगों के लिए उस समय जब हम गुलाम थे उस समय जागरूक करने का कार्य किया गया इस कविता के जरिए। देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा में क्या लिखी है। द माइटी हिमवंत इज आवर्स, शक्तिशाली, ताकतवर, बलवान। हिम माइटी मतलब बहुत सारे अर्थ हैं, पर्यायवाची में अब बलवान ले सकते हैं, शक्तिशाली ले सकते हैं। तो ताकतवर हिमवंत इज आवर्स, शक्तिशाली हिमालय हमारा है। आवर्स मीन्स हमारा, शक्तिशाली हिमालय पर्वत हमारा है। देयर इज नो इक्वल, इसके समान कोई बराबरी नहीं है। एनीवेयर ऑन द अर्थ, अर्थात पृथ्वी पर इसके समान, इसका बराबरी करने वाला कहीं भी नहीं है। हिमालय पर्वत की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, कहीं ऐसा पर्वत नहीं है। द जेनरस गंगा इज आवर्स, उदार गंगा जो नदी हमारी है वो भी अपनी है, हम लोगों की है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, क्या ऐसी कोई नदी है जिसके साथ उसकी कृपा जो हम लोगों को ऊपर बरसती है उसके साथ मैच कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो ऐसा कहीं आपको मिलेगा नहीं। मैच मतलब उसके साथ समानता दिखाना, ग्रेस माने कृपा। द सैक्रेड उपनिषद, पवित्र, सैक्रेड मीन्स पवित्र, पवित्र उपनिषद
भी हम लोगों का है, हमारा है। व्हाट आर स्क्रिप्चर्स, क्या ऐसे कोई धर्म ग्रंथ है? एल्स टू द नेम विद देम, ऐसे कोई धर्म ग्रंथ है और जो उन नामों के साथ जोड़ा जा सकता है, दिखाया जा सकता है? नहीं मिलेगा आपको। तो पवित्र उपनिषद भी हमारा है और ऐसे कोई धर्म ग्रंथ दुनिया के अन्य देशों में नहीं है जिसके साथ उनकी तुलना की जा सके। द सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, सुनहरे, सनी मतलब धूप, सूर्य की रोशनी, यह जो सूर्य की रोशनी है और गोल्डन सुनहरे रंग का है, पृथ्वी, जब सूर्य की रोशनी धूप हमारी पृथ्वी पे जब पड़ती है तो काफ़ी मनमोहक लगता है, चाहे सुबह का समय हो चाहे शाम का समय हो। इसलिए कहता है सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स। दुनिया के कुछ देशों में सूर्य की रोशनी जमीन पे पड़े ऐसा नसीब भी नहीं होता, लेकिन हमारा भारतवर्ष, हमारा देश में हम सभी काफ़ी भाग्यशाली हैं कि उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज का दर्शन कर पाते हैं, और उसी समय जो सुनहरे रंग का धूप पृथ्वी पर जब पड़ती है वह भूमि भी हमारा है, हम दर्शन कर पाते। सी इज पियरलेस, वह अद्वितीय है, अद्वितीय है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं, अर्थात हमारा भारत लैंड जो है वो पियरलेस है। लेट्स प्रेज हर, आइए हम सभी मिल करके उसकी प्रशंसा करें। अब देखते हैं दूसरा अष्टंजा में क्या कहता है। गैलेंट वॉरियर्स, बहादुर योद्धा हैव लिव्ड हियर, बहादुर योद्धा यहाँ रहा करते थे। मैनी ए सेज हैज सैंटिफाइड दिस लैंड, कई साधु महात्मा सन्यासी इस मातृभूमि को, भारत भूमि को पवित्र करने का कार्य किए हैं। दिस द डिवाइनेस्ट, दिव्य म्यूजिक हैज बीन हियर्ड हियर, कहने का अर्थ है कि दिव्य जो संगीत है यहीं पे सुने जाते हैं और सुने गए हैं। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, और इसी मातृभूमि पर सभी शुभ कार्य किए जाते हैं, देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। हियर ब्रह्म नॉलेज, ब्रह्मा का जो ज्ञान है, हैज टेकन रूट, ब्रह्म नॉलेज जो है यहाँ अपनी जड़ें बना चुकी है, हैज टेकन रूट। एंड द बुद्धा, जो महात्मा बुद्ध है, गौतम बुद्ध, प्रीच्ड हिज धम्मा हियर, उनके धम्मा का मतलब होता है धर्म का ज्ञान। भगवान बुद्ध ने भी अपने धर्म का ज्ञान यहीं दिए थे, यहीं उपदेश दिए थे। ऑफ हॉरी, हॉरी का मतलब स्वच्छ, एंटिक्विटी इज भारत, कहने का तात्पर्य है यह स्वच्छ अनोखा भारत जो है, आइए वह अद्वितीय है और आइए हम सभी मिलकर उसकी प्रशंसा करें। सी इज पियरलेस, वह अद्वितीय है, इसके समान दुनिया के बाकी देशों में ऐसा देश नहीं मिलेंगे। और लेट्स प्रेज हर, आइए हम सभी प्रशंसा करें, किसकी? भारत भूमि की। आखिरी स्टेंजा है, डेंजर शैल नॉट स्केयर अस एनी लॉन्गर। यहाँ पे हम फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे, डेंजर जो खतरा है, किस प्रकार खतरा? जो हमें बेड़ियों की खतरा, गुलामी की खतरा। डेंजर शैल नॉट स्केयर अस एनी लॉन्गर, अब जो खतरा है हमें नहीं डरा पाएंगे लंबे समय तक। एंड पॉवर्टी, गरीबी, शैल नॉट सीयर आवर सोल्स, गरीबी जो है हमारी आत्मा को, सोल्स मीन्स आत्मा को, वो शेयर नहीं कर पाएगी, जला नहीं पाएगी। झुलसना कहते हैं, शेयर मतलब जलाना कहते हैं, वो जला नहीं पाएगी, झुलस नहीं पाएगी। सेल्फ
सेंट ड्राइव अस टू मीननेस। आत्म जो रुचि है, सेंट में शैल नॉट, ड्राइव अस, आत्म जो रुचि है हम लोगों को अब खींच नहीं पाएगी। किधर? मिन्नेस की ओर, नीचता की ओर। मिन्नेस का मतलब होता है नीचता, तो उस नीचता की ओर हमारा जो आत्मरुचि जो होता है, स्वार्थ होता है, अब उधर नहीं ले जा पाएगी। एंड कॉवर्डली, कॉवर्डली अर्थात इनडिफरेंस शैल सीज फॉर एवर, हमारा जो नीच कार्य है, कॉवर्डली इनडिफरेंस मतलब होता है नीच कार्य, तुच्छ कार्य। शैल सीज रोकेगी, फॉर एवर, कहने का तात्पर्य है फॉर एवर मतलब हमेशा हमेशा के लिए, सीज मतलब रोक देना, और इस प्रकार जो तुच्छ कार्य हैं अब हमेशा हमेशा के लिए रोक दिए जाएंगे। हियर, यहाँ, आवर लैंड ओवरफ्लोज विथ मिल्क एंड हनी, इस मातृभूमि पर दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। ओवरफ्लोज, ओवरफ्लो मतलब होता है बहना। इसी मातृभूमि पर दूध की और मधु की नदियाँ बहती है। आवर एंड पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब होता है 12 मासी, जो 12 मास होता है उसको बोलते हैं पेरेनियल। एंड पेरेनियल इज द सप्लाई ऑफ फ्रूट एंड कॉर्न, इसी मातृभूमि पर, भारत भूमि पे सालों भर, पेरेनियल मतलब सालों भर, सप्लाई होता है फलों का और अनाजों का। आवर्स इज द फेम्ड, हमारा जो भारत है वो फेम्ड है, क्या? आर्यन लैंड ऑफ भारत, मतलब आर्यों की अब भूमि है हमारा भारत, जो काफी फेम हो चुका है, प्रसिद्ध हो चुका है। सी इज पियरलेस, वह अद्वितीय है। लेट्स प्रेज हर, आइए उसी प्रशंसा करें। जय हिंद।